एग्ज़ाम फेयर। एग्ज़ाम फेयर का मतलब डर, पेपर से डर। हर बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है कि जब एग्ज़ाम करीब आता है तो उसको डर लगने लग जाता है, एग्ज़ाम फेयर होने लग जाता है, या एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है एग्ज़ाम से पहले कि पता नहीं वो एग्ज़ाम में पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या पेपर कैसा आएगा, या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, या कौन से क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आप में एक डर पैदा हो जाता है। और बोर्ड का नाम सुन के, बोर्ड एग्ज़ाम्स का नाम सुन के, तो वैसे ही बच्चों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो डरने लग जाते हैं। तो मैं आज सभी बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बटन दे रखा है मैंने आपको, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, आप इसको प्रेस कर दीजिए और चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट है, कोई भी आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना जो भी डाउट है वो लिख दीजिए, कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की, ठीक है। और Q&A सेशन है इस वीक में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपनी जो भी क्यूरीज है वो नीचे लिख दो, ठीक है। मैं आपको डेट और टाइम बता दूंगा कि किस दिन मेरा लाइव Q&A सेशन होगा। उस दिन आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो, या तो आप पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके सवालों को लेके उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हर बच्चे में ये डर रहता है एग्ज़ाम से पहले कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम वाले दिन, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं। आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम ही तो है। जब पढ़ रहे हो, जब मेहनत कर रहे हो, तो वही चीज़ आएगी जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो डरना क्यों, मेहनत कर रहे हो तो फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहे हो, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, ठीक है, अपने आप ही आपको फल मिलेगा। डरने की बात कोई नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम समझ के जाओ, ठीक है। बोर्ड है तो क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली और पढ़ लो, ठीक है। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी है तो क्या हुआ, एग्ज़ाम तो लिखना ही है। वैसे भी हम स्कूल में एग्ज़ाम लिखते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हमें जाके सिर्फ एग्ज़ाम लिखना है। फ़र्क क्या होगा कि यहाँ अपनी स्कूल नहीं होगी, दूसरे स्कूल में जाके लिखना होगा, है कि नहीं। आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं या बहुत ज़्यादा डरते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत नीचे गिर जाता है। आती हुई चीज़ भी जितना आप लर्न करते हैं ना, जो चीज़ें आपके दिमाग में होती है, जो आपने इतनी मेहनत से अपने दिमाग में डाली होती है, वो चीज़ें भी नर्वसनेस के कारण, डर के कारण आप एग्ज़ाम में जाते जाते भूल जाते हैं। होता क्या है उससे, आप ही का नुकसान होता है। आती हुई चीज़ जो जो आपने पूरे साल इतनी मेहनत करी, वो मेहनत आपके डर के वजह से, आपके नर्वसनेस की वजह से खराब हो जाती है। तो बहुत बड़ा नुकसान है डर का, बहुत बड़ा नुकसान है नर्वसनेस का। जब आपने पढ़ा है, जब आपने मेहनत करी है, तो डरना क्यों है, क्यों डरना है। सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अगर सारी नहीं आती तो कुछ तो आती है मुझे, इतना तो मैं करके ही आ जाऊँगा कि मैं पास हो जाऊँ, या इतना तो मैं करके आ जाऊँगा कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए। मेहनत करी है मैंने, चीज़ें पढ़ी है, मैं बैठा नहीं हूँ, ठीक है। जितना पढ़ा है, जितना आता है, मैं जाके दूंगा एग्ज़ाम, देखूंगा यार जो आएगा ठीक है वो मैं कर दूंगा, जो नहीं आएगा कोशिश करूंगा कि उसको भी कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं पेपर छोड़ के आ जाऊंगा। मैंने इतने दिन पढ़ा है, मैंने इतने दिन मेहनत करी है, तो कुछ तो मेरे दिमाग में बैठा होगा। डर के क्या फ़ायदा है, डर के मैं पास तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर मैं बिना डरे अपना एग्ज़ाम सही से लिखूंगा तो शायद मैं पास हो जाऊं। तो डर के एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते ना, ना नर्वसनेस से कर सकते हो। करना क्या है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि चलो मैंने कुछ तो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना लिख के आऊँगा, क्या पता उतने में से ही सारा पेपर आ जाए, है कि नहीं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने से बहुत सारे नंबर आप अपने खो दोगे, बहुत सी आती हुई चीज़ें आप अपनी भूल जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग लास्ट मोमेंट पे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं,
अपने भाई बहनों को फ़ोन करते हैं कि मतलब तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, या मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सब आता है मुझे लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता। तो एक टिप देना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे कि लास्ट मोमेंट पे जब आपको पता है कि कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है, तो किसी भी फ्रेंड्स या किसी से भी बात ना करें, क्योंकि जब वो बताते हैं कि मेरा ये हो गया, ठीक है, मैंने वो चीज़ पढ़ ली, तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि यार मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी, शिट मेरे से मैं भूल गया, या उसने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है, वो पास हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा। तो आपको क्या करना है, जितना आपको आता है, जितना अच्छी तरीके से आपको आता है, आपने पढ़ लिया है, लास्ट मोमेंट पे आपको किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं करना है कि मैंने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, या तूने कितना पढ़ा, तूने कितना नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके पढ़ने से या उसने कितना कुछ कर लिया उससे आपके रिजल्ट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, है कि नहीं। उसने जितना पढ़ा, जो भी कुछ उसने किया वो उसने अपने लिए किया है। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे तो पूछ के वो जब आपको ये चीज़ें बताएगा तो आप खुद ही नर्वस हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने पता नहीं ये चीज़ करी कि नहीं करी, या करी है तो परफेक्टली करी है कि नहीं। उस केस में आप फिर सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे किसी से भी डिस्कस ना करें, अपने पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि सामने वाले ने जो भी कुछ किया है वो उसने अपने लिए किया है, तो आप पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, ठीक है। आपको अपने दिमाग की लिमिट के हिसाब से करना है, जितनी चीज़ें आपको आती है, ठीक है, जितनी चीज़ आप कर सकते हो उतनी चीज़ें करो, लेकिन इतना करो कि अच्छे नंबर ला सको, अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हो सको, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, आपको किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी से भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है कि तेरा कितना हो गया है और मैंने क्या क्या कर लिया है। जो किया ठीक है यार, हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए, हम लोगों में एक ये जो फियर है ना, जो डर होता है हम सब में कि पता नहीं यार हम पास हो गए कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या है, पेपर जो बनाया जाता है वो उन्हीं सिलेबस में से बनाया जाता है जो हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, या मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, नहीं पास हो पाऊंगा, तो कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। हमेशा आपको एग्ज़ाम से पहले पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग में रखना है, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाएगा, साथ ही साथ डीमोटिवेट हो जाओगे। अपने आप को मोटिवेट रखो, ठीक है, एनर्जेटिक रखो, साथ ही साथ अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखो कि नहीं यार मैं कर लूँगा। मेहनत करिए तो मैंने पास होने के लिए मेहनत करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, पूरे साल मेहनत करी है तो पास होने के लिए करी है। तो फेल होने वाला शब्द तो दिमाग से निकाल ही दो कि नहीं, फेल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। मैंने पढ़ा लिखा फेल होने के लिए नहीं, मेरे को इतना पता है कि मुझे पास होना है, ठीक है। बस मुझे क्या सोचना है कि मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे या कम, ठीक है, लेकिन पास तो होना ही होना है, ठीक है। फेल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मेरे को पास तो होना ही होना है, वो तो कंपलसरी है, तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं। क्या ऑप्शन है कि कितने आ जाएंगे, 70 to 80 या 80 to 90 या 90 to 100, ठीक है। तो इस तरह से सोच के चलना है। फेल शब्द को अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। मेहनत करी है, कोशिश करिए, तो फेल होने के लिए थोड़ा करिए, मैं पास होने के लिए करिए ना, अच्छे नंबरों से। तो ये चीज़ नेगेटिविटी को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। अच्छा खाओ, ठीक है, और तंदुरुस्त रहो। एग्ज़ाम टाइम पे कहीं के भी बाहर का कुछ मत खाना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जो पूरे साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये जो वीडियो थी ये इसीलिए थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूं कि डरो मत यार, एग्ज़ाम हर कोई देता है, सबने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और हर कोई अच्छे नंबरों से पास होता है, और मेहनत करोगे तो नेचुरली अच्छे नंबरों से पास होगे। तो डरो मत एग्ज़ाम से, फेयर मत पालो, क्योंकि अगर डर गए तो एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आती हुई चीज़ भी भूल जाओगे। दिमाग से डर नाम की चीज़ को निकाल दो, बोर्ड को भूल जाओ कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, फिर चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो कोई भी हो। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोशिश करते रहना है, ठीक है, ज़रूर पास हो जाओगे। और जो भी डाउट है वो नीचे पूछ लो मेरे से, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं जवाब देने की उसको पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक डरना नहीं,
पढ़ाई करते रहो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखो, ज़रूर पास हो जाओगे।